कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक भूखे इंसान का किया हुआ छोटा सा त्याग किसी की जिंदगी बदल सकता है, और उसी त्याग की बदौलत उसकी अपनी किस्मत भी चमक सकती है। आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी में आप मिलेंगे सास से, एक ऐसे गायक से जिसके पास सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन जेब पूरी तरह खाली थी। हर दिन ठोकरें खाना, हर दरवाजे से ठुकराया जाना, और फिर भी अपने सुरों पर भरोसा बनाए रखना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन जब उसके पास सिर्फ एक आखिरी सोने का सिक्का बचा था, उसने ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ एक भूखे बच्चे की दुनिया बदल दी, बल्कि उसकी अपनी तकदीर भी हमेशा के लिए लिख दी। आखिर कौन था वो बच्चा? क्या हुआ उस आखिरी सिक्के का? और कैसे एक संघर्षरत गायक बन गया पूरे देश की आवाज? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, संघर्ष और उम्मीद का एक ऐसा सफर है जो आपके दिल को छू जाएगा। मबई की एक उमस भरी शाम थी। एक छोटी सी अंधेरी खोली में बैठा साज अपनी आवाज को तराश रहा था। उसके पास न तो बड़ा नाम था और न ही जेब में पैसे, पर उसके गले में साक्षात सरस्वती का वास था। वो घंटों तक रियाज करता, ये उम्मीद लिए कि एक दिन दुनिया उसके सुरों को पहचानेगी। साज रोजाना मिलों पैदल चलकर स्टूडियो के चक्कर काटता था। चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, उसके हौसले कभी नहीं डिगे। एक दिन जब उसे एक बड़े संगीतकार ने बिना सुने ही बाहर भेज दिया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भारी मन से सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसकी नजर पास ही बैठे एक छोटे लड़के पर पड़ी, जिसका नाम अर्का था। अर्का के हाथ में एक टूटी हुई बांसुरी थी और वो उसे बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अर्का की आंखों में वैसी ही बेबसी थी जैसी साज महसूस कर रहा था। अर्का रोने लगा। उसने साज से कहा कि वो भूखा है और उसकी बांसुरी भी टूट गई है, जिससे वो पैसे कमाता था। सास का दिल पसीज गया। उसे अपनी भूख और अपनी गरीबी छोटी लगने लगी। उसने महसूस किया कि संगीत सिर्फ शोहरत के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के घाव भरने के लिए होता है। सास की जेब में सिर्फ एक सोने का सिक्का बचा था, जिसे उसने अपनी मां की आखिरी निशानी के तौर पर सहेज कर रखा था। उसने बिना एक पल सोचे वो सिक्का अर्का के हाथ में रख दिया। उसने अर्का से कहा, जाओ बेटा, पहले कुछ खा लो और फिर एक नई बांसुरी ले आना। उस रात साज खाली पेट सोया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और रूहानियत थी जो पत्थरों को भी पिघला दे। वो अपने दुख को सुरों में पिरो रहा था। उसी मकान के दूसरे हिस्से में सूरज नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो एक मशहूर फिल्म निर्माता का सहायक था। वो साज की आवाज सुनकर ठिठक गया। उसे लगा जैसे हवाओं में शहद घुल गया हो। वो मंत्रमुग्ध होकर सास के कमरे की ओर खिंचा चला आया। सूरज ने सास का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, भाई, तुम्हारी आवाज में जो सादगी और दर्द है, वो मैंने आज तक कहीं नहीं सुना। क्या तुम मेरे साथ स्टूडियो चलोगे? सास की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। कुछ ही समय में सास की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। वो एक महान गायक बन गया, लेकिन इतनी शोहरत मिलने के बाद भी वो वैसा ही सरल बना रहा। वो अक्सर उन लोगों की मदद करता जो संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि गरीबी का स्वाद कैसा होता है। वर्षों बाद साज एक बड़ी महफिल से लौट रहा था। उसने देखा कि अब अर्का एक जवान आदमी बन चुका था और एक शानदार बांसुरी बजा रहा था। अर्का ने उसे पहचान लिया और उसके पैर छुए। साज ने उसे गले लगा लिया। साज ने सिखाया कि आवाज से बड़ा कलाकार का दिल होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली महानता उसकी सफलता में नहीं,
बल्कि उसके अच्छे कर्मों और बड़े दिल में छिपी होती है। साज ने अपनी भूख, अपनी गरीबी और अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर किसी और के दर्द को समझा। शायद यही वजह थी कि किस्मत ने भी उसके त्याग और इंसानियत का सम्मान किया। जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिए, क्योंकि एक छोटा सा नेक काम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और कभी कभी वही नेक काम हमारी अपनी जिंदगी में भी खुशियों और सफलता के नए दरवाजे खोल देता है। अगर आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, सफलता आवाज से नहीं, दिल की अच्छाई से बड़ी बनती है। धन्यवाद।